दान के संबंध में यह मेरी आखिरी वीडियो है। इसके बाद दान से संबंधित कोई वीडियो नहीं आएगी। दान एक अनुभव है, ज्ञान नहीं। जो व्यक्ति सच्चे मन से दान करता है वही समझ सकता है कि उससे मिलने वाली आत्मिक शांति, हल्कापन और आनंद कैसा होता है। जो व्यक्ति कभी दान नहीं करता वह चाहे कितनी भी किताबें पढ़ ले या कितनी भी बातें सुन ले, वह उस अनुभव को महसूस नहीं कर सकता जो किसी जरूरतमंद की आंखों में आशीर्वाद की चमक देखकर मिलता है। दान एक ऐसा सुख है जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता, उसे केवल महसूस किया जा सकता है और वह अनुभव सिर्फ देने वाले के हिस्से में आता है। जब भी दान देने की बात आती है या कोई व्यक्ति हमसे दान मांगने आता है तो सबसे पहले हमारा मन यह सोचने लगता है हमारे पास ऐसा क्या है जो हम उसे दे सकें। हम अपनी चीजों को देखने लगते हैं। अगर कोई पैसे की मांग करता है तो हम सोचते हैं कि हमारे पास कितना धन है। अगर कोई भोजन मांगता है तो हम देखते हैं कि हमारे पास खाने में क्या रखा है। और अगर कोई कपड़े मांगता है तो हम सोचते हैं कि हमारे पास कितने कपड़े हैं जो हम दे सकते हैं। और जब तक हम यह सब सोचते रहते हैं अक्सर वह मांगने वाला आगे बढ़ जाता है और हमें भीतर से एक अजीब सी कमी या खालीपन का एहसास होता है, चाहे वह व्यक्ति करोड़पति ही क्यों न हो। अगर वह आपके सामने सच्चे मन से हाथ फैलाता है तो अगर आपके पास देने की क्षमता और भाव है, दे देना ही सबसे बड़ा धर्म है। सबसे बड़ा दान अन्नदान होता है क्योंकि अन्न से ही जीवन चलता है। परंतु आज के समय में अन्न ही वह दान है जिसके बदले में कभी कभी लोग धन पैसा मांगने लगे हैं। वास्तव में सच्चा दान वही है जिसमें लेने वाला दाता की हैसियत से अधिक अपेक्षा न रखे। लेकिन आज के युग में कुछ दान मांगने वालों की अपनी अपनी डिमांड होती है जो दान की पवित्र भावना को कमजोर कर देती है। भागवत पुराण और अन्य धर्म ग्रंथ कहते हैं कि धन का 10% तक दान करना श्रेष्ठ है। इसे दशांश या एक दशमांश कहा जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद में दानम को धर्म का भाग माना गया है। आय का 5-10% दान करना श्रेष्ठ कहा गया है। दान सिर्फ धन का नहीं बल्कि अन्न, वस्त्र, शिक्षा, जल और सेवा भाव से भी हो सकता है। भागवत में कहा गया है यत् करिष्यति दान पुरुषैः न प्रसीदति, अर्थात जो व्यक्ति निष्ठा से दान करता है उसे ईश्वर प्रसन्नता देते हैं। दान देने के लिए सबसे शुभ दिन गुरुवार। इस दिन दिया गया दान आध्यात्मिक उन्नति और बुद्धि की वृद्धि करता है। विशेषकर गुरु, ब्राह्मण या जरूरतमंद विद्यार्थियों को दान शुभ माना गया है। सोमवार भगवान शिव की भक्ति में या उनके नाम से किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अन्न, वस्त्र, जल या गौसेवा के रूप में दान देने से पापों का क्षय होता है। इस दिन जल, दूध, चावल, वस्त्र या धन का दान शुभ माना जाता है तथा मंगलवार और शनिवार का दिन दान के लिए शुभ माना जाता है। अमावस्या और पूर्णिमा। अमावस्या पितरों के लिए दान देना श्रेष्ठ है। तिल, अन्न, वस्त्र, जल दान करें। पूर्णिमा चंद्र की ऊर्जा से मन शांत रहता है। इस दिन दिया गया दान शांति और समृद्धि देता है। मकर संक्रांति, अक्षय तृतीया, पितृपक्ष, जन्माष्टमी, रामनवमी, दीपावली के दिन इन पर्वों पर किया गया दान अक्षय फल देता है, अर्थात उसका पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। विशेष रूप से अक्षय तृतीया को दान का सबसे बड़ा दिन कहा गया है। दान वही जानता है जिसने कभी दिल से कुछ दिया हो। बाकी लोग तो सिर्फ गिनते हैं कितना दिया, किसे दिया, कब दिया, पर जिसने दिया है वो जानता है कि देने में एक अलौकिक शांति और आनंद छिपा होता है। दान लेने वाला कभी देने वाले की हैसियत से ज्यादा नहीं मांगता। यह सत्य है क्योंकि दान मांगने वाला भी वही व्यक्ति होता है जिसे किसी दिव्य कारण से उस वक्त की जरूरत होती है और दाता को भगवान उसी समय उस जरूरत को पूरा करने का अवसर देते हैं। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है दाता बनकर जो देता है वह वास्तव में भगवान का ही कार्य करता है। अन्नदान सर्वोत्तम दान है क्योंकि भूख सबसे बड़ा दुहक है। जिसने किसी भूखे को पेट भर भोजन कराया उसने केवल शरीर नहीं जीवन को तृप्त किया है।